VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। प्रदेश भर में चल रहे टीकाकरण महाअभियान में लोगों की जागरूकता देखने को मिल रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमुई गांव की तारीफ की, जो 100% टीकाकरण करवाकर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। अब पूरे प्रदेश में टीकाकरण को लेकर लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है, जिससे कई टीकाकरण केंद्रों में भीड़ भी बेकाबू होती दिख रही है। इसी क्रम में रीवा जिले में निर्धारित तिथियों पर ही टीके लगाने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 जुलाई और 5 जुलाई को केवल कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज के टीके लगेंगे। फर्स्ट डोज के लिए इस तिथियों में लोगों से टीकाकरण केंद्रों पर न आने की अपील कलेक्टर ने की है। 3 से 6 जुलाई तक फर्स्ट डोज के टीके नहीं लगेंगे और 4 और 6 जुलाई को कोरोना टीकाकरण नहीं होगा। इससे संबंधित जानकारी रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर इला तिवारी ने की है। इससे जुड़ी जानकारियां दी हैं और रीवा की जनता से यह अपील भी की है कि निर्धारित तारीख में ही टीके की सेकेंड डोज लगवाने केंद्र पहुंचे। रीवा में टीकाकरण महाअभियान निरंतर चलाया जा रहा है। अभी तक है ना हम लोगों ने 5 लाख का अधिक लोगों का है ना टीकाकरण कर चुके हैं। उसी संदर्भ में कल यानी है ना 3 जुलाई 2021 शनिवार का दिन पे एक विशेष अभियान दूसरी डोज के लिए चलाया जा रहा है। कोवैक्सीन का कितने भी लोगों के ना दूसरी डोज को लगाना है, कल उनके लिए मतलब है ना व्यवस्था है ना की गई है। हमारी ना कितने भी ना वैक्सीनेशन केंद्र हैं, उधर 4 जून के पहले कितने भी लोगों ने कोवैक्सीन का पहले डोज है ना डाले गए हैं, उनका है ना ड्यू डेट अभी है ना आ जाएगा। उनके लिए कल दूसरी डोज को व्यवस्था है ना की गई है। सो सिर्फ है ना वही लोग कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाना है, मतलब 4 जून के पहले है ना पहला डोज है ना लगा चुके हैं। सो वो सिर्फ है ना वैक्सीनेशन केंद्र में आए और अपना है ना दूसरी डोज का है ना मतलब लाभ है ना प्राप्त करें। इसके साथ साथ सोमवार को यानी है ना 5 तारीख को कोविशील्ड का है ना दूसरी डोज के है ना व्यवस्था है ना किया गया है। सो कितने भी वैक्सीन केंद्र हैं वहाँ इसके पहले प्रथम डोज है ना प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए सेकंड डोज कोविशील्ड का है वो टीकाकरण केंद्र के माध्यम से ना लगाया जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि 3 और 5 तारीख को सिर्फ है ना दूसरी डोज को लोगों का क्रमतः 3 तारीख को कोवैक्सीन का है, 5 तारीख को कोविशील्ड का है ना दूसरी डोज के ना वैक्सीनेशन होगा। सो इसलिए प्रथम डोज के ना कोई भी नागरिक है ना वैक्सीनेशन केंद्र में ना पहुंचे, उनके लिए आगे प्रथम डोज किसी को भी है ना पहली डोज लगाना है, उनके लिए आगे व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि सभी विदित है, टीकाकरण अभियान लगातार चल रही है, बट इसमें हम लोग कितने डोजेस है ना हर वैक्सीनेशन केंद्र में दे रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए, लोगों के ना कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हर वैक्सीनेशन केंद्र में टोकन है ना वितरण करने के लिए व्यवस्था है ना किया गया है। सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि सभी लोग लाइन में लगते हुए एक पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से टोकन है ना प्राप्त करें और टोकन के माध्यम से ही लोगों को है ना टीकाकरण है ना लगाया जाएगा। इसलिए वापस लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी है ना एएनएम और टीकाकरण की टीम है, उनको है ना सहयोग करें, लाइन में लगाए, टोकन प्राप्त करने के बाद टोकन अनुसार ही है ना टीकाकरण कराएं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण महाअभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सरकार का यह महाअभियान जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सफल होता नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत हनुमाना तहसील अंतर्गत खटखरी में टीकाकरण के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन टीका खत्म हो गया। इस पर लोगों का आक्रोश बढ़ गया और भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित भी हो गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। तब जाकर किसी तरह से भीड़ पर नियंत्रण पाया गया।
लोगों में अब टीकाकरण को लेकर जागरूकता आ गई है। लोग बड़े उत्साह के साथ संक्रमण से बचने के लिए टीका लगवाने केंद्रों में पहुंचते हैं, लेकिन जब टीका उपलब्ध नहीं होता तब लोगों में निराशा देखने को मिलती है। बता दें कि गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए युवाओं के द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और प्रोत्साहन के तौर पर पौधा भी दिया जा रहा था, लेकिन टीका की कमी के कारण कोरोना टीकाकरण केंद्र से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश की जनता को महंगाई समेत चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात कर रहे हैं प्रदेश के सीधी जिले की, जहां बिजली की अघोषित कटौती, अवैध वसूली, लो वोल्टेज बिजली के बढ़े हुए दाम व गांव की जली हुई केबल न बदलने के विरोध में विधायक कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सीधी जिले में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसमें विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बिजली कटौती को अमानवीय व्यवहार बताया और सप्लाई गुणवत्ता, रीडिंग, बिजली माप पर भी सवाल उठाए। विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया कि उनके द्वारा प्रशासन को इस ज्वलंत समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, जिसके बाद उन्हें सीधी जिले में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता बिजली के उपयोग से अधिक रुपयों का भुगतान करने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन मूक दर्शक बने दृश्य का आनंद ले रहे हैं। जनता व किसानों को राहत मिल सके और बिजली समस्या दूर हो सके, इसलिए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जिलों में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामला बैकुंठपुर थाना का है, जहां एक वृद्ध को मारकर उसी के खेत में फेंक दिया गया। आरोपियों के गैंग का नाम ददुआ गैंग बताया जा रहा है। पीड़ित कार्यवाही न होने पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बगड़ा पिरिहान निवासी पीड़ित ने बताया कि कुछ स्थानीय सरहंगों ने उसे मारकर उसी के खेत में फेंक दिया। जानकारी मिलने पर गंभीर अवस्था में वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान परिवार के द्वारा बैकुंठपुर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार घटना की शिकायत करने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि 1 जून को आरोपियों ने जमीन को लेकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और यह धमकी देकर चले गए कि अगर बात नहीं मानी तो गर्दन काट लेंगे। पीड़ित का आरोप है कि घटना की नामजद शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जबकि आरोपियों ने उसके दोनों हाथ की उंगलियां काट दी हैं और धारदार हथियार से हमला किया है। आज भी उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। आरोपियों पर उचित कार्यवाही और पीड़ित की जान माल की सुरक्षा की मांग लेकर आज पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन में वन विभाग द्वारा पार्क बनाए जाने के संबंध में एनएसयूआई छात्र नेताओं ने मिलकर आज कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देते हुए एनएसयूआई छात्र नेता द्वारा बताया गया कि रीवा के 8 एकड़ खाली पड़ी भूमि पर वन विभाग द्वारा अपने अधीन लेकर उस भूमि पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि एक बार फिर से अधिग्रहित की जा रही है। उनका कहना है कि पहले माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय की शाखा की बिल्डिंग बनाने और कोर्ट भवन बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। भविष्य में यदि इंजीनियरिंग कॉलेज की अन्य शाखाएं स्थापित करना हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इतनी भूमि शेष नहीं बची होगी कि वह अपने ही महाविद्यालय की अन्य शाखा अपनी भूमि पर खोल सके। उनका कहना है कि अगर इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि को अधिग्रहित किया जाता रहा तो रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय का गौरव समाप्त हो जाएगा। एनएसयूआई छात्र नेताओं ने मांग की है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए व इंजीनियरिंग कॉलेज के भविष्य को देखते हुए वन विभाग के द्वारा पार्क के नाम पर महाविद्यालय की भूमि को अधिग्रहित किए जाने से रोका जाए और महाविद्यालय की शेष बची भूमि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे महाविद्यालय के अलावा अन्य कोई भी भूमि को अधिग्रहित न कर सके। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। यूं तो कोविड-19 और लॉकडाउन में हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन यही कोविड-19 कई लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी दे गया। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, जहां इस संक्रमण काल में एक होनहार युवा ने एक अनोखा नोवेल लिख डाला। सिंगरौली जिले के अनुभव आनंद यूं तो पहले से ही शिक्षा दीक्षा में काफी उत्कृष्ट रहे, लेकिन इनका एक शौक जो पहले पूरा नहीं हो रहा था उसे कोविड-19 और लॉकडाउन ने पूरा करवा दिया। अनुभव ने कोविड-19 संक्रमण में अपना नोवेल लिख डाला, वह भी अंग्रेजी भाषा में, और सबसे अलग अनुभव का यह नोवेल प्रकाशित हो चुका है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्रेटेस्ट रेवलेशन नाम का यह नोवेल पूरी तरह से तीसरी दुनिया पर आधारित है। इतना ही नहीं, अनुभव का यह
नोवेल सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जोड़ता है, क्योंकि इसके कैरेक्टर विश्व भर के अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते हैं। अनुभव के पिता इस बात से बेहद खुश हैं क्योंकि उनके बेटे ने लीक से हटकर कुछ अलग काम किया है। उनके पिता को पूरी उम्मीद है कि बेटा आगे चलकर कुछ अलग हटकर काम करेगा। अनुभव के पिता बताते हैं कि बेटा बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह रखता था, जिसे वह समझ नहीं पाए। संक्रमण और कोरोना लॉकडाउन निश्चित तौर पर एक कड़वा अनुभव रहा, लेकिन जब अपने आसपास के लोग इस कड़वे अनुभव के बीच अपने हुनर को निखार कर सामने आए, जो पहले कभी नहीं आया, तो वाकई प्रेरणा मिलती है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।